हे एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। तो आज मैं एक स्लीव डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम अस्तर में कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अस्तर को 2 फोल्ड में कर चुकी हूँ और यहाँ से हम एक सीधी लाइन बनाएंगे। इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे और इस लाइन से हम बाजू की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे मैं लंबाई रख ली हूँ 10 इंच और स्केल रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से ये हमारी लंबाई हो गई है। अब हम आर्म होल डाउन करेंगे यहाँ से 3.5 इंच पर और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम स्लीव की चौड़ाई का मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ और 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। यहाँ पे मैं आर्म होल 6.5 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच मार्जिन। अब ये फिटिंग वाला लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल का शेप देंगे, ये बैक आर्म होल का और ये फ्रंट आर्म होल का शेप दे लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सेम हम मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे और इस मेन फैब्रिक का बॉर्डर मैंने निकाल लिया है डिजाइन के लिए। इस स्लीव का डिजाइन बॉर्डर से ही बनेगी। तो अब हम अस्तर वाले पार्ट को लेंगे। यहाँ से हम 6 इंच का मार्क लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच का। अब इन दोनों लाइन को मिला देंगे इस तरह से तिरछे में। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो मेरे बनाए हुए डिजाइन के मुताबिक आप भी इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से डिज़ाइन बनाई है। अब हम पेस्टिंग पेपर लेंगे और उसे इस तरह से मोड़ेंगे और इसका बीच का सेंटर बना लेंगे। अब इस सेंटर को इस तरह से रखते हुए डिज़ाइन को हम पेस्टिंग पेपर पे छाप लेंगे। अब हम पेस्टिंग पेपर को फोल्ड करेंगे और इसके दूसरे और भी निशान उठा लेंगे डिजाइन का। तो हमारा इस तरह से डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा को कट कर लेना है। अब हम अस्तर में इस पेपर पेस्टिंग को चिपका लेंगे प्रेस लगाकर। इस तरह से चिपकाते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब फैब्रिक को मोड़ते हुए चारों ओर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे और इसके सेंटर में इस पेस्टिंग पेपर को इस तरह से पिन लगा के हम सिक्योर कर लेंगे ताकि ये इधर उधर ना सरके। अब हम जो डिज़ाइन हमने बनाई है उसी सेम हमें निशान पर ही सिलाई लगानी है।
तो यहाँ मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम 0.25 का मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे। बीच का हिस्सा हम निकालेंगे। अब इसके चारों ओर हल्की हल्की कट लगाएंगे, खास करके कॉर्नर और गोलाई पर। ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। अब हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। इसके कॉर्नर को अच्छे से नोक की सहायता से निकालें ताकि हमारे डिजाइन अच्छे से दिख पाए। तो इस तरह से अच्छे से पलट कर हम प्रेस लगा लेंगे। अब हम बॉर्डर वाला हिस्सा लेंगे और इसे बीच से कट करेंगे, इसे 2 भाग में, और इसके सेंटर पे सिलाई लगाकर एक दूसरे को अटैच करेंगे। तो इस तरह से बॉर्डर अटैच कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे स्लीव वाला और हम इस तरह से सेट करेंगे। बॉर्डर वाला भाग सीधा रखेंगे, उसके ऊपर हम स्लीव वाला पार्ट रखेंगे। अच्छे से सेट करते हुए हम डिजाइन के किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को और धागों को हम कट करेंगे। अब हम अस्तर वाला स्लीव लेंगे और इसे इस तरह से सेट करके हम किनारी पे सिलाई लगाएंगे। मोहरी की तरफ हम 1/2 इंच की गैपिंग पे सिलाई लगाएंगे। अब हम मार्जिन को एक साइड करते हुए एक और सिलाई लगा देंगे। अब अस्तर को इस तरह से पीछे की ओर रखते हुए पूरे किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर एक दूसरे पे अटैच हो जाए और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। ये रहा स्लीव डिज़ाइन बनकर रेडी। आप लोगों को कैसा लगा ये डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसे डिज़ाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।